साइकोलॉजी सैम 6 के कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, इस चैप्टर की नेगोशिएशन पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, और फिर उसके अंदर आने वाले स्टेप्स सबके बारे में डिस्कस कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वो पार्ट 1 का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्फ्लिक्ट और प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसके 5 स्टेजेस होते हैं, टिल द आउटकम्स, सब कुछ समझ जाए। ठीक है, फिर इस वीडियो में कंटिन्यू कीजिएगा। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के नेगोशिएशन पार्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेगोशिएशन मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, दैट इज भाव तोल करना। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब तब होता है जब दो लोगों के बीच में डीलिंग हो, ठीक है, या फिर एक एम्प्लॉय की बात है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और दो लोगों के जो सोच है, जो बातें हैं, ठीक है, वो जो इंटरेस्ट है कह सकते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा गैप आ गया है। ये गैप थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, इस डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव एरिया को सॉल्व करने के लिए वो नेगोशिएट करते हैं कि एक फिक्स पॉइंट पे, जो कि दोनों के बीच में दोनों को सेटिस्फाई कर सके, दोनों के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, ऐसा एक पॉइंट ढूंढने में मदद करते हैं, इसे ही कहते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, अ प्रोसेस इन विच 2 or more पार्टीज एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज भी कुछ लोग चेंज करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, मैंने कॉन्फ्लिक्ट वाला क्यों जोड़ा कि हम लोग का पिछला जो कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट था वो भी यहाँ पे रिजेंबल करता है। साथ ही यहाँ भी एक और एडिशनल, आप नॉर्मल अगर देखोगे तो वही है भावतोल, कि जब हम लोग कुछ खरीदते बेचते हैं, ठीक है, तो खरीदते वक्त बेचते वक्त एक सर्टन एक्सचेंज रेट, एक सर्टन फिक्स पॉइंट पे कि ये एक जूता है, ठीक है, 1200 का जूता है एज अ फ्रॉम अ सेल्समैन, बट मैं बाय करने के बाद तो मुझे 700 में चाहिए। ठीक है, या फिर मैंने एज अ बायर कह दिया कि मुझे 600 का जूता चाहिए वाला। ठीक है, तो थोड़ा कम होगा, ठीक है, आप भी थोड़ा बढ़ाओगे और एक फिक्स अमाउंट, बीच में कोई एक अमाउंट डिसाइड करोगे, तो ऐसे ही प्रोसेस को कहते हैं नेगोशिएशन। ठीक है, भावतोल, ये इसका एक आपका डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और नेगोशिएशन में थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं, एक फिक्स पॉइंट्स पे, ऐसा फिक्स पॉइंट जो बायर एंड सेलर, ठीक है, जो दोनों पार्टीज की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब इसके अंदर जब आपको अगर ये शॉर्ट नोट्स खिलाए तो आप इसकी बार्गेनिंग स्ट्रेटेजीज बता सकते हैं। इसमें 2 बार्गेनिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। नेगोशिएशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, अपने ओन वर्ड्स में लिखने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बार्गेनिंग नेगोशिएशन एक ही बात होती है, बार्गेनिंग भावतोल। तो इसमें जो 2 पार्ट टाइप्स होते हैं वो होता है, पहला आपका डिस्ट्रीब्यूटेड बार्गेनिंग। ठीक है, नेगोशिएशन दैट सीक्स टू डिवाइड अप अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, इट रिजल्ट्स इन अ विन और लूज सिचुएशन। मतलब कि एज ए बायर, एज ए सेलर, जब किसी की समझिए, एज अ सेलर आप 1200 में जूता सेल कर रहे हो, मैंने जूते का एग्जांपल है, और एज अ बायर मुझे 600 रुपये चाहिए, मतलब 600 रुपये में चाहिए। ठीक है, तो आप एज अ सेलर थोड़ा अमाउंट कम करके एक समझ लिए 800 रुपये में रुकोगे। ठीक है, 1000 रुपये में रुकोगे शायद। ठीक है, ठीक है, और मैं एज अ बायर क्या कर रहा हूँ कि मैंने 1200 का जूता, मैं अपने दाम से आगे बढ़ा। ठीक है, मैंने मेरी जो मेरा सेटिस्फेक्शन रेट था या फिर मेरी नीड थी, वो मैंने 600 से 1000 ही कर ली, बट एक तरह से मैंने 1200 का जूता 1000 में रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बायर की जीत हुई और सेलर की हार हो जाती है, मतलब जनरल परसेप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे पता नहीं उन लोगों का दाम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक विन और लूज का सिचुएशन क्रिएट होता है, जहाँ पे जो खरीदने वाला है, ठीक है, उसने बेचने वाले ने जितना कहा है, ठीक है, जो सप्लायर है, ठीक है, सर्विस सप्लाई कर रहा है, उसके कहे हुए दाम से कम दाम में उस चीज़ को ले लिया। ठीक है, तो वो एक विनर बन गया, और जो बेच रहा है एक्चुअल में वो एक थोड़ा सा लूजिंग पोजिशन में आ गया। ठीक है, तो ये है एक एग्जाम्पल इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं, यही है इसका मतलब। इसका कुछ अंदर का पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। इन डिस्ट्रीब्यूटेड बार्गेनिंग द नेगोशिएशन इज ओवर हु गेट्स व्हाट शेयर ऑफ फिक्स्ड पाई। फिक्स्ड पाई मतलब आपका जो भी अमाउंट है, जो भी आपका एक प्राइमरी गोल है,
इसलिए उसे यहाँ पे पाए के हिसाब से कहा गया है। पाए यानी कैसा गोल सा होता है ना, तो अगर मेजर पोर्शन जिसे ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, वो ऑब्वियसली विनर होगा, और जिसे कम मिलेगा वो लूजर होगा वाली चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस लीड्स टू जीरो सम गेम्स वेयर वन पार्टीज गेन इज द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी। जाहिर सी बात है, किसी का फायदा किसी का नुकसान वाली लाइन यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। द गोल of distributed bargaining is to get a part as big a part of the pie as possible। मतलब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो, ठीक है। पाए मतलब आप अपना मुनाफा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उसकी बात हो रही है, पाए यानी कि प्रॉफिट। द मोटिव इज इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज विन और लूज, जीतना या हारना। In distributive bargaining, the parties in the conflict take position about how far they prepare to go in the bargaining, ठीक है। मतलब कि वही 1200 और 600 वाला एग्जांपल दिया मैंने कि वो एक फाइनल भाव होता है ना कि ये मेरा फाइनल भाव है साहब, इससे नीचे नहीं जा सकता वाली चीज़, ठीक है। तो वो जो फाइनल भाव वाली चीज़ हो गई, वही है कि वो कितना दूर तक जाने के लिए रेडी होता है एज अ सेल्समैन, और आप एज अ बायर कितने दूर तक मतलब कितना पे कर सकते हो, कितना पे करना चाहते हो वाली चीज़। द पार्टी इन्वॉल्व हैव अपोजिंग इंटरेस्ट। ऑब्वियसली बार्गेनिंग अगर कर रहे हो आप, तो आप दोनों के इंटरेस्ट, आप दोनों के जो ख्यालात है कतई मैच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। आप दोनों एक डिफरेंट पॉइंट पे एग्री होना चाहोगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज शॉर्ट टर्म। थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, बार्गेनिंग करते हैं और पिछड़ जाते हैं, तो कोई जिंदगी भर का रिश्ता नहीं निभाना लोग को, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दो चीज़ें और बताई गई इसके अंदर। टारगेट पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट द बार्गेनिंग पार्टी वांट्स टू अचीव, ठीक है, जो कॉमन सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट है उसकी बात हो रही है। रेजिडेंट पॉइंट, इट इज़ अ लोवेस्ट पॉइंट विच इज एक्सेप्टेबल टू द पार्टी, ठीक है। मतलब जैसे कि वही बात हुई, मुझे 600 में खरीदना था और सेल्समैन को 1200 में बेचना था, ठीक है। सो ये जो है दिस इज द लोएस्ट पॉइंट विच एक्सेप्टेबल टू द पार्टी, मतलब कि सबसे कम का पॉइंट ये था कि मुझे 600 में ही जूता खरीदना था, और जो एज अ सेल्समैन था उसे 1200 में जूता बेचना था। ये था उसका, ये थे सेलर और बायर के टारगेट पॉइंट्स। बट एज अ सेलर मैं 1000 तक ही या फिर 800 तक ही झुकूंगा, उसके बाद बोलूँगा जाओ मैं अब इससे कम नहीं जा सकता, ठीक है। और एज अ बायर भी अगर आप 800 तक पे कर सकते हो, ये लोवेस्ट पॉइंट। तो जो लोवेस्ट पॉइंट है इसे कहेंगे रेजिडेंट पॉइंट, और जो पॉइंट आपका स्टार्ट में आपने जो अमाउंट आपने रेस किया था कि मुझे इतने में ही चाहिए या फिर मुझे इतने में ही बेचना है, वो आपका टारगेट पॉइंट था, ठीक है। ये जूते वाला एग्जांपल आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में देख लेते हैं हम लोग बार्गेनिंग मेथड, दैट इज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे विन और विन की सोल्यूशंस को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ना अल्टरनेट सॉल्यूशंस के सोच के बारे में सोचा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, नॉर्मल है, हमारे पास एक हमारा गोल है, पाई के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। पाई है, जितना ज़्यादा जिसको चाहिए वो उतना ज़्यादा लेने का ट्राई करता है, ठीक है। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में डिस्ट्रीब्यूशन की जगह होती है। बट यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इससे अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे चाहते हैं कि दोनों के जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट वन देन assumption that there is more than one alternative और solution, मतलब कि अगर हम लोग को बार्गेनिंग कर दी है, ठीक है, कि भाई मेरा पॉइंट ये है तुम्हारा पॉइंट ये है, ठीक है। सो हम दोनों ऐसा बार्गेन करें कि दोनों के वांट सेटिस्फाई हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, किसी एक का ही मुनाफा ना हो, दोनों का ढंग से मुनाफा हो, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, ठीक है। द गोल ऑफ इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज टू इंक्रीज द साइज ऑफ पाई, मतलब जितना एक्चुअल प्रॉफिट था, ठीक है, क्योंकि अब इतने प्रॉफिट में तो सिर्फ एक ही का फायदा होगा, ठीक है। तो इस फायदे को थोड़ा एक्सपांड करो, ठीक है। जो कहा है ना कि पाई का साइज बढ़ाना, मतलब वो जो मुनाफा है उसे इस तरीके से बांटो, उस अलग तरीके से बांटो कि दोनों का मुनाफा हो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो रहा था उससे ज़्यादा, ठीक है। द मोटिव इज इन
इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज टू क्रिएट विन और विन आउटकम, ठीक है, दोनों का मुनाफा हो, किसी एक का नीड ही फुलफिल ना हो, दोनों का मुनाफा हो। मतलब वो जो 1200-600 वाला हम लोग ने एग्जाम्पल देखा। इन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट फोकस ऑन द ईच अदर इंटरेस्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के इंटरेस्ट, एक दूसरे की जो नीड है उसको समझा जाता है, जो कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोगों ने कहीं भी नहीं देखा अभी तक, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑब्वियसली नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड है, और एक्चुअल में आप देखोगे तो इंटीग्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव से बहुत अच्छा मेथड है बार्गेनिंग का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गया हुआ है आप, या आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है किसी एक बार्गेनिंग स्टाइल का, या फिर नेगोशिएशन आ सकता है, ठीक है। तो आपको किस तरह से आंसर करना है वो आपको मैंने बता दिया, यहाँ थोड़े बहुत पॉइंट पढ़ लेंगे आप तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब मेन जो इसका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन दैट इज नेगोशिएशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट के 5 प्रोसेस पढ़े थे, वैसे ही सेम यहाँ भी है नेगोशिएशन के प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ें, ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे झगड़े जो किस स्टेजेस में होते हैं, कितने स्टेजेस में होते हैं, ठीक है, वो एक स्टेज, एक प्रोसेस होती है, ठीक है। अलग अलग पहले हमें पहचानना होता है कि सोर्स क्या है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर एक्चुअल में हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ वाली चीज़, दैट इज कॉग्निटिव, ठीक है। देन हमारे भी इंटेंशन है क्या उसे बढ़ाने का, फिर बिहेवियर, तो वो सब हम लोग ने आप पढ़ा। बट यहाँ पे भावतोल करते हुए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये स्टेप लिखा है। वहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस पढ़ते हैं वहाँ पे स्टेजेस थे, 5 स्टेजेस में आपका जो कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ते जाता है, घटते जाता है, कैसा पूरा किस डायरेक्शन में आता है, बट यहाँ पे स्टेप्स है, ठीक है। तो हम लोग जब भी भावतोल करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहली चीज़ है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग फॉर द नेगोशिएशन। आपको प्री प्लान होना होता है कि किस तरीके से नेगोशिएशन करना, पूरा एक प्रॉपर होमवर्क करना, पूरा जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है कि आप किस तरीके से मनाओगे, किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखोगे, ठीक है, और किस तरीके से सामने वाले को थोड़ा गलत साबित करने का, या फिर थोड़ा सा झुकने में मजबूर कर दो कि भाई तुझे मेरे तक आना पड़ेगा, मैं तेरे पॉइंट तक नहीं आना चाहता, या फिर मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ूंगा, 2 स्टेप्स आगे लूंगा, बट तुझे 4 कदम पीछे लेने पड़ेंगे मेरे लिए, ऐसी वाली एक चीज़ है। A good negotiator goes fully prepared for the negotiation. He does his homework thoroughly before sitting at the negotiation table. The preparation of a good negotiator involves trying to understand the nature of conflict. क्या झगड़ा है, क्या मतभेद है, क्या अदर इंटरेस्ट है, एंड द हिस्ट्री बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, और प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाइए ताकि आप ऐसे अनाड़ी ना लगे, और आप किसी की बातों में मत आ जाइएगा, अपना फ़ायदा आप छोड़कर मत आइए, ऐसा वाला ये सब आपको पहले से प्रिपेयर रखना पड़ता है, प्री डिसाइड आपको रखना होता है। और ये जो ब्लैक में लाइनें लिखी है, देखिए जब भी आप लास्ट मिनट स्टडी भी करते हो ना, तो इन ब्लैक हाईलाइटेड लाइनर्स को ज़रूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि पूरा जो ये बड़ा बड़ा पैसे दिया था ना, ये सिर्फ इन्हीं का पूरा फैला कर आपको बताया जाता है सब कुछ, ठीक है। अ नेगोशिएटर शुड नो व्हाट इज हिज गोल, क्या अचीव करना है उसे, कितना कौन से लेवल तक अचीव करना है, ठीक है, प्रॉफिट करना है, ठीक है, सामने वाले का सेटिस्फाई करना है, इंटेंशन जो भी। नेगोशिएटर शुड बी क्लियर एज व्हाट ही वांट्स टू गेट फ्रॉम द नेगोशिएशन, क्या मिलना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ द गोल्स हेल्प द नेगोशिएटर टू बी फोकस्ड एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व इन अदर नॉट सो इम्पॉर्टेंट इशू, मतलब जो ज़रूरी नहीं है ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सके, इसलिए उसे प्री प्लान्ड रहना चाहिए। गुड नेगोशिएटर ऑल्सो थिंक अबाउट द एक्सपेक्टेशन और गोल्स ऑफ अदर नेगोशिएशन पार्टी, ठीक है, दूसरा क्या चाहता है उससे भी ध्यान देना चाहिए उसे। यहाँ पे ये आप 2 चीज़ें बता सकते हो इस पॉइंट में, एंड देन अगर ये बांटना ऐसा कुछ आ गया आपका, बांटना का एक्चुअली आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाए तो वहाँ भी आते हैं। तो बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, सबसे बेस्ट आउटकम पता होना चाहिए, ठीक है, मीन्स द लोवेस्ट वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल टू अ नेगोशिएटर इन अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट, जो हम लोग ने पहले पढ़ा, टारगेट पॉइंट और रेसिडेंट पॉइंट। तो रेसिडेंट पॉइंट जो है बांटना, ठीक है। सिमिलरली अदर पार्टीज बांटना विल हेल्प द नेगोशिएटर टू मेक एन ऑफर दैट इज मोर अट्रैक्टिव देन द बांटना, मतलब जैसा एक की सोच है और दूसरे की सोच है, दोनों एक दूसरे के अपने बातों को रखते हैं और पता करते हैं किसका ज़्यादा अच्छा आइडिया, किसका सही वे है। तो हम लोगों ने प्री प्लान तो सब कुछ कर लिया, फर्स्ट स्टेप पार कर लिया, बट अब है ग्राउंड रूल्स बनाना, ठीक है। तो ग्राउंड रूल्स में आप बेसिकली क्या बताओगे कि द पर्सन डूइंग एक्चुअल नेगोशिएशन कौन है
जो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव बन के नेगोशिएट करने जा रहा है, ठीक है। नेगोशिएशन का प्लेस क्या है, ठीक है, टाइम क्या है, कितने देर टाइम रिस्ट्रिक्शन, कितने देर में नेगोशिएशन हो जाना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोसीजर, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो यहाँ पे डिसाइड किया था, ठीक है। तो आप ये सब बता सकते हैं। थर्ड है क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, यहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, यहाँ पे आपको फैक्ट्स बताने पड़ते हैं, ठीक है, फैक्ट्स डेटा जो भी रहता है कि आप कितने सही हो, आप अपना नेगोशिएशन क्यों कर रहे हो, ये जो पर्टिकुलर मैंने अमाउंट रखा है, ये जो पर्टिकुलर मैं डिमांड कर रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये कितना सही है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको बताना पड़ता है, ठीक है। दैट इज क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन। पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको नॉर्मल समझ जाएगा। फोर्थ है बार्गेनिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे एक्चुअल आपका जो बार्गेनिंग जो नेगोशिएशन दैट टेक्स प्लेस, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, दिस इज अ स्टेज इन विच द एक्चुअल नेगोशिएशन टेक प्लेस, बोथ द पार्टीज एंगेज इन बार्गेनिंग, गिव एंड टेक एंड ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट, बोथ पार्टीज मेक डिमांड एंड कंसाइसनेस। मतलब जिस चीज़ की वो लोग डिमांड करें, जिस चीज़ की इन लोगों को चाहत है, उस तक पहुंचने का ये यही स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप। And the fifth one is closure and implementation. In this final, two negotiating parties comes to a formal agreement. The two parties also decide on a procedure for a implementation and monitoring the formal agreement. जो agreement decide हुआ negotiation के बाद, ठीक है, उसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे साइनिंग और वो जो सारे प्रोसेस होते हैं वो करना, ठीक है, एंड देन लास्ट में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना एंड देन हैंडशेक करके चले जाना। दिस इज द कंक्लूजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये 5 स्टेप्स थे नेगोशिएशन के। नेगोशिएशन क्या होता है मैंने सब कुछ बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।